Hello friends, I'm Dr. Savita Dikshit, clinical psychologist and counselor, founder of Mental Health Clinic, it means प्रगति मेंटल हेल्थ क्लिनिक। मैं आज बात करने जा रही हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी की। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये आप लोगों ने सब कभी सुना होगा किसी के मुँह से कि पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, लेकिन मैं तो बात करने जा रही हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी की। क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है व्यक्ति की जिसमें व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है। हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे क्या करते हैं, हमारे थॉट्स कैसे आते हैं, कैसे पॉजिटिव थॉट्स को हमको कन्वर्ट करना होता है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजी का ही पार्ट हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली पॉजिटिव साइकोलॉजी की ही। और बात करते हैं जो कि प्रगति मेंटल हेल्थ क्लिनिक के दौरान ही आप लोगों को बताया जा रहा है, तो प्रगति मेंटल हेल्थ क्लिनिक के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। प्रगति मेंटल हेल्थ क्लिनिक एक ट्रस्ट है जिसमें व्यक्ति की समस्याओं का स्पेसिफिक मेंटल प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं उनका निदान यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर काउंसलिंग भी की जाती है एंड थेरेपी भी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके दौरान आप कंसल्टेशन भी मेरे से ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की। पॉजिटिव साइकोलॉजी में चूँकि एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है और इसमें पॉजिटिव थॉट्स पे ही फोकस किया जाता है। स्पेसिफिक जो पर्सन की जो ह्यूमन स्ट्रेंथ होती हैं, जो पर्सन की अपनी मेंटल एबिलिटी होती है, उसके आधार पर ही व्यक्ति की जो मानसिक समस्या हैं उसको ट्रीट किया जाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी वास्तव में व्यक्ति की मानवीय जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए मानवीय शक्तियों का ही प्रयोग इसमें किया गया है। यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप ही की जो शक्तियाँ होती हैं उन्हीं से किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर्स तभी आपको ट्रीट कर सकते हैं, तभी आपके लिए दवा दे सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, जब तक कि आप खुद से ठीक ना होना चाहें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी आपके ब्रेन में जो आपकी अपनी एबिलिटी होती है, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसी पर फोकस कराया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि आप अपनी ही मानसिक शक्तियों से अपने आप को ट्रीट करें। क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से ब्रेन पे ही डिपेंड होती है। आखिर उसको मास्टरमाइंड इसलिए तो कहते हैं लोग। तो यहाँ ब्रेन पे ही डिपेंड होने का मतलब है कि आपकी बॉडी की एक एक पार्ट अगर कोई गाइड कर रहा है तो आपका ब्रेन कर रहा है। तो यहाँ पर आपके ब्रेन में जैसे थॉट्स आएंगे, जैसी सूचनाएं आपके ब्रेन को मिलेंगी, आप उन्हीं सूचनाओं से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यानी जो थॉट्स आएंगे आप उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। अच्छे विचार आएंगे आप अच्छा करना शुरू करेंगे, बुरे विचार आएंगे आप बुरा करना शुरू करेंगे, और ज़्यादा कष्टकारक विचार आएंगे आप रोना शुरू कर देंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि थॉट्स ही आपको एक तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थॉट्स को ही चेंज कर दें। यही चीज़ें तो हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये बताता है कि आपके अंदर जो सकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें कैसे जगाया जाए। ठीक, आपके अंदर क्या क्या सकारात्मक प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, आप कैसे पहचानें कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये सब कुछ पॉजिटिव साइकोलॉजी का ही पार्ट है और आप उसी के आधार पे खुद को जान सकते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर आपके सामने सपोज दैट कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्याएं ऐसी हैं जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी लाइफ में ना हो, तो सच्चाई ये है कि समस्याओं का होना भी ज़रूरी है। समस्याएं आपकी ज़िंदगी का ऐसा भाग है, भाग ही नहीं, वो ऐसा भाग है जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो प्रॉब्लम बहुत अच्छी चीज़ है, समस्याओं से घबराइए मत। समस्याएं बहुत अच्छी चीज़ हैं और समस्याओं का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि समस्याएं आती हैं तभी हम समाधान की तरफ निकलते हैं, और समाधान ढूंढने में हमारे पास कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी ज़रूरत हम ही को नहीं कई लोगों को होती है। सो आप अपने एक्सपीरियंस को किसी और से भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो सक्सेस हुआ है, तो आप उसकी फेल्योर स्टोरी को भी एक बार देखो, क्योंकि पहली बार में सफलता नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती। तो इसका क्या मतलब है कि मैं पहली बार प्रयास करूं, दूसरी बार प्रयास करूं, इसके बाद शांत होकर बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो सकता। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता।
पॉजिटिव साइकोलॉजी इसी पर फोकस करता है। हमारे अंदर आशावादिता होनी चाहिए। आशावादी प्रवृत्तियाँ अगर आपकी हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता होगी, और आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर सकारात्मकता है, तो आप अच्छे काम ज़रूर कर पाएंगे। अच्छे काम ही नहीं, आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के साथ ही आप अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। इसी पर सकारात्मक मनोविज्ञान जो है वो डिपेंड करता है आपके अंदर क्या है। सकारात्मक मनोविज्ञान इसी पर फोकस करता है कि आपकी अंदर की जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसे कैसे बाहर लाया जाए और कैसे आपको अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में उसकी मदद कर सकें। ओके, आज फ़िलहाल मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी का, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का पूरा पूरा क्लास लूँ। चूँकि लेक्चरर हूँ तो फाइनली लेक्चर दिए बिना तो जा मान ही नहीं सकती। सो आप लोगों को पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देती रहूँगी। ओके, बाय बाय।